उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य अध्याय एक बार फिर खुल गया है, लेकिन आश्चर्यजनक ये कि जिस मुद्दे के गरमाने से खुद योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को नुकसान हो रहा था, उस मुद्दे को एक बार फिर मुख्यमंत्री ने ही हवा दी है, शंकराचार्य पर सीधा हमला बोलकर। पिछली बार मुख्यमंत्री ने इशारों में शंकराचार्य को कालनेमी बताया था, लेकिन इस बार सीधे उनकी पदवी पर सवाल उठा दिए हैं और बेहद कड़े शब्दों में कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता और ना ही आचार्य बनकर माहौल खराब करने की इजाजत दी जा सकती है, क्योंकि कानून की नजर में आम हो या खास सब बराबर है। योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य पर समाजवादी पार्टी के सियासी स्टैंड को लेकर भी निशाना साधा। विधानसभा में विरोधियों के ठीक सामने खड़े होकर सवाल दागा कि अगर अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य थे तो सपा के कार्यकाल में उन पर लाठियां क्यों चली। लेकिन इन सारे हमलों का शंकराचार्य की तरफ से भी चुन चुन कर जवाब आया, और न सिर्फ जवाब आया बल्कि योगी और मुख्यमंत्री के तौर पर दोनों ही पदवियों पर उनकी योग्यता पर सवाल उठाए गए। देखिए, उत्तर प्रदेश में फिर छिड़ा धर्म युद्ध। सीएम और शंकराचार्य फिर आमने सामने। मर्यादा और राजनीति दोनों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। फिर से सीएम ने कह दिया कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। जवाब में फिर वही, कौन होते हैं सीएम ये तय करने वाले कि कौन होगा शंकराचार्य। साथ में ये कह दिया, सीएम केस की हिस्ट्री भी खोल दी गई। माघ मेले से शुरू हुआ दोनों के बीच संग्राम निजी और सियासी दोनों पैगाम देता नजर आया। माघ मेला तो खत्म हुआ, लेकिन जबानी जंग जारी। मामला यहां तक पहुंच गया है कि कौन शंकराचार्य, कौन योगी, पहचान कैसे होगी। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। यह बताने की कोशिश है कि हम प्रमाण पत्र देंगे जिसको वही शंकराचार्य होगा, और ऐसी तो कोई अपने यहाँ न तो विधि व्यवस्था है, न तो ऐसी कोई परंपरा है कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसको कह दे कि वही शंकराचार्य है, वही शंकराचार्य होगा। सीएम योगी यूपी विधानसभा में बोल रहे थे। उनकी भाषा में चेतावनी साफ झलक रही थी। कहा कि किसी को भी शंकराचार्य लिखने की छूट नहीं दी जा सकती। जहां तहां शंकराचार्य लिखकर नहीं घूमा जा सकता है और कोई कानून से ऊपर नहीं हो सकता। मैं कहता हूं, क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? कोई भी मंत्री का बोर्ड लगा करके घूम जाएगा? कोई भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा? शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। जिनको वो समझते हैं कि ये शंकराचार्य जी ऐसे होते हैं, वैसे बता दें। जो उनका समर्थन करे वही शंकराचार्य, जो सनातन धर्म की बात करे वो शंकराचार्य ही नहीं होता है। ये जो परिभाषा लेकर के आए हैं, ये परिभाषा आज के पहले कभी नहीं रही। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और सीएम योगी में ये तकरार प्रयागराज में शंकराचार्य को स्नान से रोकने से शुरू हुई थी, और जब प्रशासन ने नोटिस भेजकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से उनके शंकराचार्य होने का सबूत मांगा तो वार पलटवार का ऐसा दौर चला कि बात कालनेमी और औरंगजेब तक पहुंच गई। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हालांकि तब सीएम योगी ने शंकराचार्य पर बिना नाम लिए हमला बोला था, मगर पहली बार उन्होंने विधानसभा में साफ कहा कि माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन जब श्रद्धालुओं की भीड़ आई थी तो कानून तोड़ने की कोशिश की गई और सीधे याद दिलाया गया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता।
सीएम योगी के इस बयान पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तीखा पलटवार किया। कहा कि क्या आप प्रदेश का मुख्यमंत्री और बीजेपी शंकराचार्य का प्रमाण पत्र देंगे? उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र के मंदिर में, सदन में, विधानसभा भवन में, वहां पर खड़ा होकर के वो बोल रहा है ऐसी बात। क्या ये सही है कि शंकराचार्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी करेगी या उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इससे पहले भी प्रयागराज में धरने के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत का राष्ट्रपति भी शंकराचार्य का फैसला नहीं कर सकता है। शंकराचार्य लिखने पर सवाल नहीं उठा सकता है क्योंकि ये पद सनातन की परंपरा के मुताबिक मिलता है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। सीएम योगी ने भी विधानसभा में माना कि शंकराचार्य का पद सनातन का सर्वोच्च पद है और उसकी अपनी गरिमा है। फिर क्यों स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान से रोका गया, उनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठाए गए। इसका जवाब भी सीएम योगी ने दिया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। पेंटून से उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। उनका शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। सीएम योगी के मुताबिक श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से शंकराचार्य को स्नान से रोका गया, लेकिन सवाल है कि साधु संतों की शिखा पकड़कर क्यों घसीटा गया, क्यों शंकराचार्य होने का सबूत मांगा गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर शंकराचार्य की नई परिभाषा गढ़ने पर करारा हमला बोला। कहा कि नजीर है आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति जिसके ऊपर 40 से अधिक मुकदमे थे। वो जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सारे मुकदमे अपने ऊपर से हटवा लिए। ये कैसा कानून का पालन है कि जो अभियोग लगे हैं उनका न्यायालय में जाकर सामना नहीं करते। आप क्या समझते हो, ये वसुधा जो है खाली है? यहाँ कोई है ही नहीं, केवल एक आदित्यनाथ योगी आ गए जो रिश्तेदारी निभाते हुए धीरे से मठ में घुस गए और उसके बाद रिश्तेदारी निभाते हुए सीधे मुख्यमंत्री पद पे आके प्लांट हो गए। वही योग्य है, इसके अलावा तो कोई योग्य संसार में है ही नहीं है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले और सीएम योगी और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच जिस तरह जंग छिड़ी है उससे सरकार भी पिछले दिनों बटी नजर आई थी। एक तरफ सीएम योगी थे तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। हालांकि शंकराचार्य के बिना स्नान किए गंगा तट से लौटने पर मामला कुछ थमा था, लेकिन विधानसभा में सीएम योगी के बयान के बाद एक बार फिर यह मुद्दा गर्मा गया। अब बात निकली है तो 27 तक जाने के आसार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।